कभी सोचा है कि ताकत बड़ी होती है या अक्ल? कैसे एक विशाल शिकारी को एक छोटा सा जानवर अपनी बुद्धि से हरा सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं, एक भूखे मगरमच्छ और एक बहुत ही चालाक गीदड़ की। इसमें ना बुद्धि और ताकत की एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या मगरमच्छ की भूख और उसकी बेहिसाब ताकत गीदड़ की तेज बुद्धि पर भारी पड़ पाएगी? आइए देखते हैं इस बड़े ही दिलचस्प मुकाबले में आखिर जीत किसकी होती है। और देखिए, पूरी कहानी की जड़ ना इसी एक सोच में छिपी है। ये मगरमच्छ के मन की बात है, जो उसकी हताशा, उसकी जबरदस्त भूख को दिखाती है। सोचिए, तालाब में मछलियां तो बची नहीं हैं और अब उसे किसी भी कीमत पर एक नया शिकार चाहिए ही चाहिए। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक भूखा मगरमच्छ। चलिए देखते हैं कि कहानी शुरू कैसे होती है और हमारे जो किरदार हैं वो आखिर किस हाल में हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा, मगरमच्छ बेचारा भूख से तड़प रहा है। वो अपने दोस्त कछुए के पास जाकर अपना दुखड़ा रोता है और उसकी नज़र है उस चालाक गीदड़ पर, जो आजकल तालाब के पास फटकता भी नहीं है। मगरमच्छ के दिमाग में तो बस एक ही बात घूम रही है कि काश किसी तरह वो गीदड़ हाथ लग जाए। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, कछुए की झूठी चाल। अब कहानी में एक बड़ा ही खतरनाक प्लान बनने वाला है, क्योंकि मगरमच्छ मदद मांगने गया है अपने दोस्त कछुए के पास। तो देखिए, कछुए का प्लान ना बड़ा सीधा साधा था। इसमें 3 मेन स्टेप्स थे। पहला, मगरमच्छ को अपनी सांस रोककर मरे होने का नाटक करना है। दूसरा, कछुआ जोर जोर से रोएगा ताकि गीदड़ का ध्यान इस तरफ आए। और तीसरा, जैसे ही गीदड़ पास आएगा उसे अंतिम संस्कार के बहाने मगरमच्छ के और भी करीब लाने की कोशिश की जाएगी। वाह, मगरमच्छ को तो ये प्लान एकदम सही लगा। वो फौरन पानी में गया और अपनी सांस रोककर बिल्कुल एक मुर्दे की तरह लेट गया। अब बस इंतजार था उस चालाक गीदड़ के आने का। चलिए अब कहानी के तीसरे हिस्से पर चलते हैं, गीदड़ की परीक्षा। अब आता है कहानी का असली मोड़, वो हिस्सा जहां बुद्धि और धोखे का असल इम्तिहान होना है। तो थोड़ी ही देर में गीदड़ वहां आ पहुंचता है। वो देखता है कि कछुआ रो रहा है और उसे मगरमच्छ के मरने की खबर मिलती है। अब ऊपर ऊपर से तो वो बड़ी खुशी दिखाता है, लेकिन उसका जो शातिर दिमाग है ना, वो फौरन खतरे की घंटी बजा देता है। उसे कहीं ना कहीं ये पक्का हो जाता है कि ये दोनों मिलकर उसे फंसाने का कोई जाल बिछा रहे हैं। और अब आता है गीदड़ का मास्टर स्ट्रोक। वो अपने शक को यकीन में बदलने के लिए एक जबरदस्त झूठ बोलता है। वो कछुए से कहता है, अरे मैंने तो सुना है कि मरने के बाद भी मगरमच्छ की पूंछ थोड़ी देर हिलती रहती है, पर इसकी तो बिल्कुल शांत पड़ी है। ये एक सीधा सा टेस्ट था, ये देखने के लिए कि मगरमच्छ इस पर क्या करता है। अब सवाल यही था कि क्या भूख से बेहाल मगरमच्छ इतनी छोटी सी बात पर अपना कंसंट्रेशन तोड़ देगा? क्या वो गीदड़ के इस चालाक चाल में फंस जाएगा? और इसी के साथ हम आते हैं चौथे हिस्से पर, एक मूर्खतापूर्ण गलती। और यहीं पर भूख से बेहाल मगरमच्छ वो एक गलती कर बैठता है जो उनके पूरे के पूरे प्लान पर पानी फेर देती है। गीदड़ की ये बात सुनते ही मगरमच्छ तो घबरा गया। उसे लगा कि अगर उसने पूंछ नहीं हिलाई तो उसका नाटक पकड़ा जाएगा और गीदड़ तो भाग निकलेगा। और बस इसी डर में उसने वो बेवकूफी कर दी। उसने धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाना शुरू कर दिया और जैसे ही मगरमच्छ की पूंछ हिली, गीदड़ का काम हो गया। वो फौरन वहां से भागा और चिल्लाया, अरे देखो, तुम्हारा दोस्त तो जिंदा है। तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। और बस इतना कहकर वो जंगल की तरफ 9-2-11 हो गया। अब जैसे ही गीदड़ गया, कछुए का सारा गुस्सा मगरमच्छ पर फूट पड़ा। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, एक छोटी सी चाल में फंस गए। सच है, मूर्ख हमेशा मूर्ख ही रहता है। तो चलिए अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, बुद्धिमानी की जीत। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, इस कहानी का मैसेज बिल्कुल साफ है। गीदड़ अपनी ताकत की वजह से नहीं बचा, वो अपनी अकल की वजह से बचा। उसने सिचुएशन को समझा, फौरन एक तरकीब सोची और अपनी जान बचा ली। ये कहानी यही बताती है कि कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, उसका हल ताकत से नहीं, अकल से निकाला जा सकता है। तो इसे खत्म करने से पहले एक सवाल दिमाग में आता है जो सोचने पे मजबूर करता है। क्या गीदड़ वाकई बुद्धिमान था या वो सिर्फ चालाक था? और जो कछुए का प्लान था वो चालाकी थी या एक बड़ी मूर्खता? इस बारे में सोचिएगा जरूर।